हेलो एंड वेलकम। बात करने जा रहे हैं एएफसी चैंपियंस लीग के आखिरी मुकाबले की। एफसी गोवा और अलवादा का मुकाबला था। अलवादा वो टीम जो कि अपने बीते मुकाबले में परसेपोलिस को 1-0 से हराकर नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर गई है एएफसी चैंपियंस लीग के, जबकि अल रयान और एफसी गोवा, अल रयान जो है चौथी पोजीशन और एफसी गोवा तीसरी पोजीशन के साथ इस लीग का, इस स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेल चुकी है। इस मुकाबले में भी नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा, यानी एएफसी चैंपियंस लीग को अगर आप देखें तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एफसी गोवा जो क्लब था उसे जीत हासिल नहीं हो पाई। और ऐसे में जो आज की स्कोर लाइन रही वो 2-0 थी, लेकिन कहते हैं ना कि जिस कहानी का आपको अंत पता हो दिलचस्पी उसमें नहीं बन पाती है। इस मुकाबले के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बीते दिन जब ये खबर आई कि जोएन फर्नांडो, उसके साथ आप देखिए कि ओर्टिज एडुबेडिया जो कि कप्तान थे इस टीम के, और ये दो खिलाड़ी ओर्टिज और बेडिया, ये दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने गोल स्कोर किए थे इस पूरी की पूरी लीग में। भारत एफसी गोवा की तरफ से 2 गोल पड़े, एक बेडिया ने किया था और एक ओर्टिज ने किया था। तो ये जैसे ही हमें पता चला कि यार ये खिलाड़ी नहीं रहेंगे और फिर डोनेची भी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वो भी नहीं थे, तो ऐसे में साफ हो गया था। और फिर कोच जोएन फर्नांडो भी नहीं थे। तो आज जैसे ही स्क्वाड सामने निकल कर आया उसमें सबसे पहले तो जो हेड कोच की भूमिका थी वो फर्नांडो साहब निभा रहे थे, और सेरेटोन फर्नांडिस जो है वो कैप्टन थे, जो मैं दोपहर में भी आपके लिए खबर लाया था कि भाई सारे के सारे जो एफसी गोवा के बाहरी खिलाड़ी हैं जो बाहर से हैं वो सारे के सारे जा चुके हैं। उसमें हमने यही उम्मीद जताई थी कि जो सेरेटोन फर्नांडिस हैं वो कप्तान हैं, हो सकते हैं इस टीम के। और कुल मिलाकर अगर आप इस मुकाबले को देखें, लगभग 7 से 8 शॉट्स ऑन टारगेट, अगेन एक परफॉर्मेंस जिसने एफसी गोवा की तरफ से, अगर आप हिंदुस्तान की तरफ से देखें कि क्या पॉजिटिव निकले भाई। आप इतनी बड़ी आपके लिए ये कामयाबी है कि आप एएफसी चैंपियंस लीग का हिस्सा बनने वाली पहली टीम बने, पहला क्लब बने भारत का। एक कामयाबी मैं कहूंगा वो धीरज सिंह के नाम रही जो गोलकीपर थे। आज भी अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस पे जाएं, लगभग 8 से 10 अटैक्स किए, ऑन टारगेट शॉट्स की बात कर रहा हूं मैं, 8 से 10 थे तकरीबन, और इसमें धीरज ने सिर्फ 2 गोल होने दिए, वरना आराम से स्कोर लाइन 4 या 5-0 भी हो सकती थी, जो अपने आप में शर्मनाक होती। लेकिन धीरज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत शानदार। इसके अलावा फिर वही आप देखिए कि ईशान पंडिता को भी मौका था, आदिल खान जिनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया उनको भी मौका मिला था। आज भी लोग वही कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप देखें कि आदिल खान की वजह से गोल कंसीड किए गए। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो शुरू से ही अलवादा ने जिस तरह से टारगेट करना शुरू किया, शुरुआत में आई थिंक एक जो चांस मिला था वो एक फ्री किक में ईशान पंडिता को मिला था, और इसके अलावा भी जो मैं लगातार स्टैट्स देख रहा था उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिसमें लगा कि हाँ यार यहाँ पर एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ब्रेंडन फर्नांडिस की बात करें तो हाँ उन्होंने भी एक जो है फ्री किक ली थी। देवेंद्र मुरगांवकर को मैं ढूंढता रह गया लेकिन मुझे वो मिले नहीं, और ये मुझे एक बार फिर से हैरान करने वाला लगा कि जो खिलाड़ी जिसकी आई थिंक वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंसेस रही हैं इस लीग में, उनको भी आप अगर मौका नहीं दोगे तो फिर ये चीज समझ में नहीं आई। खैर कुल मिलाकर जो पूरी समरी रही वो ये रही कि अल रयान के खिलाफ हमने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, परसेपोलिस के खिलाफ हमने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी, अलवादा के खिलाफ हमने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल हमारे लिए ये पूरी की पूरी जो चैंपियंस लीग का एक तरह से पहला एक तरह से राउंड था, एक पहला टेस्ट था हमारा, वो कई मायनों में सफल रहा। हाँ, जीत मिलती, हम अगले राउंड तक पहुंचते तो और बात होती, लेकिन ये जो सारे के सारे क्लब्स हैं अपने अपने लेवल पे चैंपियन क्लब्स हैं, और परसेपोलिस के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया था 2 बार की रनर अप रह चुकी है, प्लस अलवादा और अल रयान भी अपने अपने देशों में एक अच्छी टीम के तौर पर कंसीडर की जाती हैं, बहुत हाई रैंकिंग टीम कंसीडर की जाती है। एफसी गोवा से ऑन शीट्स अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो काफी आगे आपको उनके खिलाड़ी दिखाई देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम एएफसी चैंपियंस लीग से लेकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोशिश हमारी यही है कि आपको अलग अलग जो खेल हैं उनकी खबरों से आपका तारुफ कराया जाए, आपको बताया जाए उनके बारे में, अपडेट्स दी जाएं। और एएफसी चैंपियंस लीग की जो कवरेज है वो इसी के साथ एफसी गोवा के आखिरी मुकाबले के साथ यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन फुटबॉल से जुड़ी खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार हम तक इसी तरह आने दीजिए, सुझावों के साथ आने दीजिए। 2 बहुत जल्दी से अहम बातें, एक तो अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं, किसी की मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए इस समय पर, लेकिन अपने आप को स्वस्थ बनाए रखिए, और वैक्सीनेशन के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। इसके अलावा अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको एक लिंक मिलेगा, वो आपको सीधे ले जाएगा माई 11 सर्कल पर।
उसे इंस्टॉल कीजिए हमारे दिए हुए लिंक से, और उसे जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आप फुटबॉल की भी और क्रिकेट की भी टीम्स बना सकते हैं। क्रिकेट के लिए जो एक्सक्लूसिव ऑफर है, 1 रुपए लगाकर 1 करोड़ जीतिए, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। हर दिन कोई ना कोई 1 रुपए लगाकर करोड़पति बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए।